आज एक इंसिडेंस हुई है जिसके बारे में हम ज़रूरी समझते हैं कि आपको हम इस इंसिडेंट से अवगत कराएं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कमिश्नर पुलिस श्री आनंद श्रीवास्तव जी से कि इस घटना के बारे में डिटेल्स में आपको बताएं। आप लोगों ने आवाज़ आप लोगों को ध्यान है कि इस बारे में सीएम साहब को हमने सभी पहलुओं से अवगत करा दिया है। आप लोगों को ध्यान है कि योजना भवन में अपने सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग का ऑफिस है वहाँ पर। तो वहाँ के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं महेश गुप्ता जी, जो वहाँ के बिल्डिंग के प्रभारी भी हैं और मेंटेनेंस को भी देखते हैं, उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी कि उनके बेसमेंट में जो अलमारियां रखी हैं जिनमें विभाग के फाइलें और कागजात हैं, तो एक अभियान चलाया जा रहा था कि इन सारी फाइलों को निकाल करके कंप्यूटर पे स्कैन किया जाए। तो उसमें कल भी वहाँ पे 2 अलमीराज ऐसी थी जो कि कल भी उन्होंने खोलने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी चाबी नहीं थी, लंबे समय से बंद थी, तो वो खुल नहीं पाई। आज फिर उन्होंने एक इलेक्ट्रीशियन को जो उनके यहाँ है और स्टोर में एक टेक्निकल आदमी है हेल्पर, उसको बुला करके शाम को 3-4 बजे के आसपास उन अलमीराज को दोनों को उनके लॉक को तोड़ा। तो एक अलमीरा के अंदर तो फाइलें निकली और दूसरे अलमीरा के अंदर एक बैग, जो लैपटॉप बैग है जो बच्चे अपने पीठ पे लेकर के कोचिंग वगैरह में जाते हैं, और एक ट्रॉली वाला सूटकेस मिला। उन्होंने लैपटॉप बैग को खोल करके देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट्स थे। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद में उनके निर्देशन पे पुलिस को उन्होंने ये सूचना दी। एसएचओ अशोकनगर को पुलिस के अधिकारी वहाँ पे पहुँचे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर उस सारी करेंसी को नियमानुसार और विधि की प्रक्रिया अपना करके जब्त किया गया। जब उनकी गणना की गई तो वो कुल 2,31,49,500 की मुद्रा पाई गई, 2000 के और 500 के नोटों में, और साथ में 1 किलो का गोल्ड बार, सोने का एक बिस्किट कह लें, 1 किलो का सोने का बिस्किट भी उस सूटकेस में और इन बैग्स में, दोनों को जब निकाल के देखा गया तो ये चीज़ पाई गई। इनको 102 CRPC के तहत पुलिस के द्वारा जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, और साथ में इस चीज़ के लिए एक विशेष टीम डीजी साहब के निर्देश से, चीफ सेक्रेटरी मैडम के निर्देश से इस पे काम कर रहे हैं अधिकारी कि ये पैसा जो है, अभी इसका कोई क्लेमेंट नहीं आ रहा है सामने कि ये पैसा किसका था, किन परिस्थितियों में वहाँ पहुँचा, कब से वहाँ पहुँचा, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। नए नोट हैं 2000 और 500। डीओ विभाग, मूल विभाग है DOIT, लेकिन ये जो बेसमेंट है वो UID, आधार कार्ड वाला जो विभाग है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाला डिपार्टमेंट, उसका ये बेसमेंट है। वो लोग इसको यूज करते हैं, ये अलमीराज वो यूज करते हैं। केंद्र सरकार का सर, राजस्थान सरकार का, केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का, राज्य सरकार का। ये तो कंपनी ये चलाती है, इसको तो प्राइवेट कंपनी नहीं, प्राइवेट कंपनी नहीं चलाती। आधार का जो है ये प्राइवेट कंपनी को दे रखा है, उस कंपनी का नाम भी है, तो वो चलाती है इसको। वो जो बेसमेंट है, देखिए ऐसा है कि जो DOIT डिपार्टमेंट है उसमें 5, 6, 7, 8 ब्रांचेज हैं। उसमें से एक ब्रांच ये है और बाकी 4-5 ब्रांचें वही हैं। तो एक बड़े से ऑफिस में, जैसे सचिवालय में या मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय में देखते हैं, तो उसमें जहाँ पे ये अलमीरा मिली है उसके बगल वाला कमरा UID का है, लेकिन 3 कमरे छोड़ करके एक दूसरे ब्रांच का है। तो कहीं किसी के प्रोग्रामर बैठते हैं, कहीं कुछ बैठते हैं। कि ये अलमारियाँ जो थी, ये किसके अंदर में थी, इसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी इस चीज़ को कोई
स्वीकार नहीं कर रहा है। इस चीज़ की पूछताछ चल रही है कि ये अलमीरा किसकी थी। जाहिर सी बात है, सरकार किसी न किसी की जिम्मेदारी में होगी, तो उसकी पूछताछ चल रही है। बहुत जल्दी उसी अलमारी में सिर्फ ये बैग और करेंसी था, और कोई फाइल वेल नहीं था उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं था उस अलमारी में केवल बैग और केवल करेंसी। नहीं, यूज्ड नोट है, यूज्ड नोट है, नई करेंसी नहीं। कितने लोगों को राउंड अप किया है हिरासत में? 7-8 लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। विभाग के हैं या जो वहाँ पे मेंटेनेंस देखते हैं या जिनकी एक्सेस है वहाँ आने जाने की। कॉमन है, लेकिन जो उन अलमारियों को संभालता है, उनको देखता है, उनको उनका स्टोर कीपर, मेंटेनेंस वाले, उन सबको डिटेन करके पूछताछ की जा रही है पुलिस के द्वारा। सीसीटीवी है वहाँ पे, सीसीटीवी इंस्टॉल है, उसकी भी जांच की जा रही है। ये अभी शाम की घटना है, अभी बहुत जल्दी इसका खुलासा भी हो जाएगा। नहीं, सरकारी डिपार्टमेंट में पैसा आना कहीं तो आया है, पता चल ही जाएगा, तो मतलब चलेगा ही। हाँ, बिल्कुल पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है, जांच की जा रही है इस बारे में। सर, महेश जो आप बताया, किस तरह की सूचना दी थी कि हमको अंदेशा था कि इसमें कैश है, या जो आपने नाम बताया कि उन्होंने सूचना हमारे पास आई फिर रेड ली, क्या है? नहीं, उन्होंने सूचना दी। उनके विभाग में जितनी फाइलें हैं उनको कंप्यूटर पे चढ़ाने का, स्कैन करने का काम किया जा रहा है। उसने ये बताया हजारों फाइलें स्कैन हो चुकी हैं। उसी प्रोसेस में इस बेसमेंट की 2 अलमारियां जो थी, इनकी भी फाइल्स को वो स्कैन करने के लिए कह रहे थे कि इनको भी खोलो, जिसकी चाबी नहीं मिली। कल भी उन्होंने खोलने का प्रयास किया था, लेकिन कल चाबी नहीं मिल पाई। आज जब नहीं मिले तो कहा इसको तोड़ देते। तो एक में तो फाइलें निकली जिनकी स्कैनिंग हो जाएगी, दूसरे में ये। राजस्थान पुलिस तो ब्लाइंड मर्डर खोलती है, ये तो सीधा सीधा मामला, ये तो क्लियर ही कर दो ना इसमें ये मामला है। भाई, हमें कुछ समय तो दोगे आप? नहीं, आप एक बात बताओ, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये एक 150 शब्द की खबर के लिए बुलाया आपने, तो खुलासा कर दो ताकि पूरा खबर हो जाए। नहीं, अभी खुलासा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी सिर्फ अभी उन्होंने रिपोर्ट कुछ घंटे पहले दी है हमें, और पुलिस उस पर काम कर रही है। जल्द खुलासा किया जाएगा। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या दिनेश जी बैठे हो, उमेश जी बैठे हो और आप बैठे हो और वारदात नहीं खुली हो, ये तो मान नहीं सकते। ये तो इतना तो डिफिकल्ट काम नहीं है, खुलासा करने के सूचना आई है, उसकी प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उस इन छोटी सी चीज के लिए 23 शब्दों के लिए तो आप बुलाते नहीं हमें, तो क्लियर कर दो इसमें से। आप जो केस मामला ये है, मेन सस्पेक्ट कौन है? कोई सस्पेक्ट नहीं, अभी उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ चल रही है। जल्दी खुलासा किया जाएगा। इस स्तर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये भी कोई बड़ा अधिकारी पकड़ा है, कोई डिपार्टमेंट में किसी का? जी, अभी उनसे पूछताछ चल रही, जो भी वहाँ के लोग हैं उनसे पूछताछ चल रही। बड़े अधिकारी जो वहाँ के बड़े छोटे नहीं, जो जिनकी वहाँ पे एक्सेस है, जिन पे पुलिस को डाउट है कि जिनका संपर्क हो सकता है, उन सबसे पूछताछ की जा रही है, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो या किसी भी स्तर का कर्मचारी। जुड़े हुए हैं क्या लोग? ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, नोट असली है? नोट असली है? 500 की करेंसी इंडिया नहीं, नोट असली हैं और नए नोट, ये 2000 की करेंसी और 500 की नोट भेज देते साहब। इसके लिए आप रात को बुला रहे हो, कोई घर से आ रहा है, कोई बेचारा बाहर से आ रहा है। तो देखिए, जयपुर पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे थे, मौजूदगी सीएस की भी, दिनेश शैमन की भी और साथ ही साथ डीजीपी उमेश मिश्रा की भी। हालांकि आपको बताया कि योजना भवन में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अलमारी से एक बैग बरामद हुआ। दरअसल ये बैग उस समय बरामद हुआ जब भवन में फाइलों को स्कैन करने का काम किया जा रहा था, और उसी दौरान कुछ फाइलें बरामद हुई और साथ ही साथ एक बैग मिलता है। उस बैग को जब चेक किया जाता है तो उसमें करेंसी बरामद होती है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया है कि 2000 और 500 के नोट उसमें मिले हैं। 2 करोड़ से ज्यादा की राशि है, 2 करोड़ से ज्यादा की ये राशि बताई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। हालांकि अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हर कोई यही कह रहा था कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों। बैग में करेंसी नोट बरामद हुए हैं, ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा की राशि बरामद हुई है। आपको बताएं कि 1 किलो सोने का बिस्किट बरामद हुआ है, और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 2000 और 500 के नोट बरामद हुए हैं। इन सभी की जांच की जा रही है, कमिश्नर की तरफ से ये बताया गया है। साथ ही कहा है, आपको बताएं कि DOIT के कर्मचारी महेश गुप्ता ने इस पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन यह भी जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 7 से 8 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ये रकम किसकी है, राशि किसकी है, यही जांच का विषय है। और ये भी
कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम। भवन में फाइलों को स्कैन करने का काम किया जा रहा था, उसी दौरान एक बैग मिला और बैग को जब चेक किया गया तो देखा कि बहुत बड़ी रकम उस बैग में है, 2 करोड़ से ज्यादा की राशि, 2000 और 500 रुपए के नोट जिसमें मिले हैं। आपको बताएं कि आज ही आरबीआई ने 2000 के नोट वापसी की बात कही, वापसी के निर्देश दिए गए आरबीआई की तरफ से। ये बड़ी खबर फाइल में, हालांकि फाइलें कुछ बरामद हुई, साथ ही साथ एक बैग भी बरामद होता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी राशि योजना भवन में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अलमारी में पहुंची कैसे, किसने पहुंचाई, किसका ये पैसा, किसकी ये रकम, किसका ये बैग। काशीराम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। काशीराम, क्योंकि इससे पहले यही बात चल रही थी कि आखिर एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, हालांकि जो हमने अनुमान जताया था उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बैग मिला, जो करेंसी मिली, ये जानकारी दी गई है। हालांकि ये नहीं पता चला है कि किसका ये पैसा है, किसकी ये रकम है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ये मालूम नहीं चल सका है कि किसका ये पैसा है। और फर्स्ट इंडिया ने जैसे ही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बता दिया था कि आयोजना भवन जो है वहां पर नकदी बरामद हुई है और उसी को लेकर शायद संभावित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हो चुकी है। मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और एडीजी क्राइम दिनेश सेमैन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे हैं। और इस दौरान ये उन्होंने खुलासा किया है, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने, कि उन्हें आज शाम को ही ये सूचना मिली थी कि इस भवन में DOIT का जो भवन है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का, उसका जो आधार केंद्र है जो कि UIDAI के अंदर आता है, वहां पर ये जो है नकद राशि थी। और ये नकद राशि 2 अलमारियों के अंदर पाई गई है। इनमें से एक अलमारी के अंदर केवल फाइलें मिली थी और जो दूसरी अलमारी थी उसके अंदर नकद राशि बरामद हुई है। 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 49,500 रुपए की ये नकद राशि है जो कि बरामद हुई है। और इनमें जो ज्यादातर नोट हैं वो 500 और 2,000 रुपए के नोट हैं जो कि बरामद हुए हैं। ये भी बताया पुलिस कमिश्नर ने कि इनमें से ज्यादातर नोट यूज किए हुए हैं, यानी पुराने नोट हैं, ऐसा नहीं है कि केवल नए नोट हों। और साथ ही एक सोने का बिस्किट भी बरामद हुआ है जो कि करीब 1 किलो वजन का है। तो पुलिस का कहना यह है कि अभी इस मामले में जांच जारी है कि यह आखिर नकदी किसकी है और इसका कोई क्लेमेंट अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस ने अभी तक, जो अशोकनगर थाना पुलिस है उनकी तरफ से जांच चल रही है और उन्होंने 7-8 लोगों को, जो विभाग से जुड़े हुए लोग थे, उनको अभी तक गिरफ्त में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। इनमें जो सूचना देने वाले अधिकारी हैं उनसे भी जांच जारी है और जो वहां पर काम करते थे, जो फाइलों की प्रोसेसिंग का काम करते थे, जो आईए और जो दूसरे अन्य कर्मचारी हैं, उन सब से पूछताछ यहां पर चल रही है। और पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि अभी तक इस मामले में कोई भी जो नकद राशि का मालिक है वो सामने नहीं आ सका, लेकिन पुलिस जल्द ही इसका खुलासा करेगी, ऐसा खुद पुलिस कमिश्नर और डीजीपी उमेश मिश्रा ने आश्वासन दिया है। बिल्कुल काशीराम, और वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि विभाग में इस तरीके से कोई बैग रख जाए और बैग में इतनी बड़ी राशि हो। निश्चित रूप से देखिए कहीं ना कहीं संदेहास्पद पूरा मामला है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि ये जो अलमारी है और जिसकी चाबी नहीं मिल रही थी, जब उसको खोला गया था तो उस अलमारी के अंदर एक बैग मिला, लैपटॉप बैग, और दूसरा एक सूटकेस जो ट्रॉली बैग होता है वो मिला है। तो इन 2 बैग के अंदर में ये पूरी राशि बरामद की गई है, जिसमें कि ज्यादातर जो नोट हैं वो 2,000 रुपए और 500 रुपए के हैं। 2 करोड़ 31 लाख से अधिक की ये राशि है जो कि बरामद हुई है। और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने राशि जो है जब्त कर ली है और साथ ही यहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं उन सब से यहां पर पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव यहां पर आए थे और उन्होंने मीडिया को खुद ये जानकारी दी है, चूंकि किसी सरकारी विभाग के अंदर इस तरह से राशि मिलना और उसका कोई मालिक सामने नहीं आना तो बड़ी संदेहास्पद बात है। अगर ये राशि विभाग से जुड़ी हुई किसी कार्य में बरामद की गई होती या राजस्व के रूप में बरामद हुई होती तो निश्चित रूप से इसका रिकॉर्ड रहता है विभाग के पास कि कितनी राशि किस तरह से बरामद हुई थी और क्या क्या इसके स्रोत
स्रोत थे, लेकिन अब इस राशि का अब तक कोई स्रोत नहीं मिला है। एक जो दूसरे बैग था जिसमें कि फाइलें बताई जा रही हैं, उन फाइलों से जरूर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है कि किस तरह से ये राशि थी और किन किन लोगों की ये राशि थी। तो पुलिस अभी तक जांच में जुटी हुई है। 7 से 8 लोगों को अभी तक पूछताछ की जा रही है, उनको हिरासत में लेकर के। तो अभी हालांकि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर पुलिस के उच्चाधिकारी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आए, तो इस बात की गंभीरता समझी जा सकती है कि ये कितना गंभीर मामला रहा है। और इनमें एडीजी क्राइम खुद दिनेश हेमन मौजूद रहे, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद रहे, डीजीपी उमेश मिश्रा मौजूद रहे और खुद मुख्य सचिव ने सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि बड़े लोगों के इसमें हाथ हैं और उसका अभी तक हालांकि खुलासा नहीं किया है पुलिस ने, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं बड़े लोगों की लिप्तता है और किन किन की लिप्तता है ये खुलासा होना भी बिल्कुल। और काशिराम, जो 7 से 8 लोगों को डिटेन करने की बात कही गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो निचले से लेकर उच्च स्तर तक के लोग होंगे? बिल्कुल, निचले से लेकर उच्च स्तर तक के लोग हैं। यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं जो कि फाइलों की प्रोसेसिंग करते थे, उनको भी यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी देखते थे, गार्ड थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और साथ में जो केयर टेकर हैं उन सब से भी बातचीत की जा रही है कि आखिर इस जगह पर जो मूवमेंट था वो किन किन लोगों का था। यानी हालांकि पूरे कार्यालय जो है वहां पर सीसीटीवी की बात सामने आ रही है, लेकिन जो अंदर का जो ये बेसमेंट था जिसमें कि अलमारी बरामद हुई और जहां से कि नकदी बरामद की गई है, उस जगह पर सीसीटीवी का दायरा नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से पुलिस की जो जांच है उसमें ही खुलासा हो सकेगा कि ये राशि कब किस तरह से यहां पर आई। और जो एक सोने का बिस्किट है वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2 करोड़ और 90 लाख के आसपास की ये जो राशि है वो यहां पर है। और इस लेकिन काशिराम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जहां पर ये अलमारी रखी हुई थी वहां पर सीसीटीवी का दायरा नहीं था, अब ऐसे में तो क्योंकि चुनौती और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर सीसीटीवी लगा होता है तो फुटेज के आधार पर पता लगाया जा सकता था कौन बैग लेकर आया है, किसने वो बैग वहां पर रखा है। जी देखिए, अभी तक बहुत ज्यादा खुलासा पुलिस ने नहीं किया है कि कौन कौन से दायरे जो हैं वो सीसीटीवी के क्षेत्र में आते हैं इस कार्यालय के। और जो कि डीओआईटी का कार्यालय है और खुद सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय में निश्चित रूप से आधुनिक तकनीक होनी चाहिए और सीसीटीवी तो निश्चित रूप से चप्पे चप्पे पर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये जो कार्यालय है यूआईडीआई का और जो बेसमेंट कार्यालय है वहां पर कितना हिस्सा सीसीटीवी के दायरे में था और कितना नहीं था, इस बारे में अभी तक पूरी तरह से बात सामने नहीं आई है और पुलिस ने भी अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है। हाँ, ये जरूर जानकारी दी गई है कि कितनी राशि बरामद हुई है और कितने सोना बरामद हुआ है यहाँ पर, ये सब पुलिस ने जानकारी दी है। लेकिन अभी तक ये जानकारी अभी तक नहीं दी गई है पुलिस की तरफ से कि कौन कौन इसके मालिक हो सकते हैं। और पुलिस की तरफ से बार बार मीडिया की तरफ से जब बार बार पूछा गया तब भी पुलिस ने यही कहा है कि इस मामले में जांच जारी है और उसके बाद ही वो खुलासा करेंगे कि किसकी ये राशि रही है और किस किस की लिप्तता इसमें रही है। जी बिल्कुल। और जब ये बैग बरामद हुआ काशिराम, नजर अब उन लोगों पर भी रही होगी, क्योंकि जब ये बैग लेकर कोई आया होगा किसी ने तो देखा होगा। अगर किसी की तरफ से कुछ भी बताया जाता है तो फिर वो भी जांच के दायरे में आएगा। बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से अब जब चूंकि लगातार जानकारी की जा रही है इसमें और जांच चल रही है, तो निश्चित रूप से हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं वो भी इस बारे में जानकारी जुटाएंगे, सत्यनारायण शर्मा, और उनके माध्यम से भी जानकारी इस बारे में ली जाएगी। लेकिन अभी तक जो प्रारंभिक जांच है उसमें इतना ही बताया गया है पुलिस की तरफ से कि ये जो राशि थी वो एक बैग के अंदर से बरामद हुई है, लैपटॉप बैग, और दूसरा जो सूटकेस ट्रॉली बैग है उन दो के अंदर से, और एक अलमारी में थे, ये बंद था ताला। और यहाँ के जो केयरटेकर जो यहाँ का जो प्रभार देखते थे प्रशासन का, महेश कुमार, उनकी तरफ से पुलिस को सूचना दी गई थी और उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची थी, अशोकनगर थाना पुलिस, और उसके बाद जब उन्होंने दरियाफ्त की और जो राशि बरामद हुई है, तो अब निश्चित रूप से जो भी लोग संदेह के घेरे में हैं उन सब से यहाँ पर पूछताछ की जाए। किन किन लोगों से पूछताछ की जा रही है। ठीक है काशीराम, हम लगातार आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो फर्स्ट इंडिया सवाल उठा रहा है वो सवाल ये है कि आखिर ये बैग किसने पहुंचाया, आखिर ये बैग किसका है, सचिवालय में इतने पैसे कहां से आए, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए फर्स्ट इंडिया इस सवाल उठा रहा है, क्या सीसीटीवी फुटेज से खुलासा होगा, ये भी बड़ा सवाल। आखिर किसका है पैसों से भरा हुआ बैग, क्योंकि इतनी मामूली बात नहीं है कि विभाग में कोई आता है और बैग रख जाता है जिसमें बड़ी रकम बरामद होती है। सचिवालय में इतना पैसा कहां से आया और सीसीटीवी फुटेज की अब बात जो कही जा रही है
उसमें क्या खुलासा होगा? आखिर किसका है पैसों से भरा हुआ बैग? ये बड़े सवाल हैं जिन्हें तलाशना अभी टीम को बाकी है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया है कमिश्नर की तरफ से कि हम बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। आखिर कौन वो लोग हैं, किसकी संलिप्तता रही है, जिनकी संलिप्तता से ये बैग भीतर आ जाता है, अलमारी में रख दिया जाता है। अलमारी भी जब खोलकर जब फाइलों को स्कैन किया जा रहा होता है तब जाकर इस बैग को देखा जाता है। 2 अलमारी, जिसमें एक में तो फाइलें हैं लेकिन दूसरे में बैग, और बैग को जब खोला जाता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि एक बड़ी रकम उस बैग में बरामद हुई। सोने का बिस्किट बरामद हुआ है और इसलिए फर्स्ट इंडिया ये सवाल कर रहा है कि आखिर क्या पैसे किसी से रिश्वत में लिए गए हैं? क्या पैसे किसी से रिश्वत में लिए गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है। 7 से 8 लोगों को डिटेन किया गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी गई है। अब उन 7 से 8 लोगों से पूछताछ की जाएगी, सख्ती से पूछताछ की जाएगी, जिससे यह पता चल पाए कि इसमें किस किस की संलिप्तता है, किसने बैग अंदर पहुंचाया और कहां से इतनी बड़ी रकम आई है। योजना भवन में इतने पैसे कहां से आए? वहां रखे हुए, तो आपको सीसीटीवी फुटेज काफी पीछे तक जाके देखना पड़ेगा, लेकिन जल्दी खुलासा कर देंगे, जल्दी खुलासा कर देंगे। 4 साल मान लें या मतलब 3 साल मान लें? इन्वेस्टिगेशन के पश्चात इसको बताते हैं। नहीं, इतना भी पुराना नहीं है। सीएम सर को जानकारी दी गई सर पूरे मामले की? हाँ, मुख्यमंत्री महोदय को, चीफ सेक्रेटरी महोदया के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को पूरे घटना की जानकारी जैसे ही सूचना मिली उस समय भी दी गई और अब तक की प्रगति से भी उनको अवगत कराया जा चुका है। ये स्पेसिफिक पता लग सकता है कि अलमारी कौन से विभाग की थी, क्या स्टैटिस्टिक्स की थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थी, डीओआईटी की थी? उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पहले हम विभाग का पता करेंगे, फिर उसके इंचार्ज का पता करेंगे, फिर उस आदमी का पता करेंगे और हम खुलासा कर देंगे। थैंक यू सर। ठीक है। तो देखिए, जांच ये लंबी जाएगी। पहले विभाग का पता करेंगे और उस कर्मचारी का पता करेंगे जिसकी संलिप्तता रही है। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी रिश्वत के पैसे थे, और अगर रिश्वत के पैसे थे तो ये बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन बड़े सवाल अभी भी बरकरार है। इंतजार रहेगा जांच पूरी होने का। जब जांच पूरी होगी, कौन कौन इसमें शामिल रहा, क्या ये वाकई में रिश्वत का पैसा था, जो किसी काम के एवज में रिश्वत ली गई, क्या ये उसका पैसा था, किसके द्वारा ये पैसे दिए गए थे, किसने ये बैग रखा? अभी सभी के जहन में ये तमाम सवाल है, लेकिन जवाब सिर्फ इतना मिला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अब पूरे मामले की जांच की जाएगी, लोगों से पूछताछ की जाएगी। जिन 7 से 8 लोगों को डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ की जाएगी, जिससे यह पता चल पाए कि आखिर किन किन की संलिप्तता रही, क्या इन लोगों की तरफ से बताया जाता है, कैसे कड़ियां जोड़ी जाती हैं और कैसे धरपकड़ हो पाती है उन लोगों की जिन्होंने इस बैग को अलमारी में रखा। काशीराम मेरे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। काशीराम, क्योंकि अभी कमिश्नर से बातचीत हो रही थी तो उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा होगा। अब ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उस टीम की है जो पूरे मामले की जांच करेगी, जिसे जल्द से जल्द इस रकम के बारे में पता चल पाए। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से गंभीरता ऐसी बात की है कि किसी सरकारी विभाग के अंदर से अगर इतनी बड़ी राशि बरामद होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है, आखिर ये किन स्रोतों से राशि आई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उस सब की जांच ही पुलिस कर रही है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे जानेंगे। सर, जिस तरह से ये राशि बरामद हुई है एक सरकारी कार्यालय के अंदर से, तो क्या लग रहा है कि पुलिस क्या कर रही है? देखिए, तमाम जो घटनाक्रम है उसके बारे में हम गौर करें तो सारी बातें ही सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि किसी सरकारी विभाग में इतनी बड़ी जो गोल्ड मिलना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और बताया जा रहा है कि चाबी कई दिनों से नहीं थी और फिर आज तोड़ा गया, तो इतने दिन से क्यों नहीं इसको देखा गया और फिर आज क्यों तोड़कर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया? ये तमाम बातें कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के सवाल उठाती हैं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि अभी हमने चूँकि बात की पुलिस कमिश्नर से भी, आप भी साथ में थे, तो उनका भी
साफ साफ शब्दों में कुछ भी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऐसी घटित होती है तो कई क्लू पर काम करती है पुलिस, तो इस तरह के क्लूज भी वो कोई खास इतना दे नहीं पा रहे थे कि ये तमाम बातें जांच का विषय वो बता रहे थे। और जांच के विषय में ये भी बात बता रहे थे कि आखिरकार वो जो राशि और वो जो संपत्ति है वो किस विभाग की है, यह भी वो बता नहीं पा रहे थे। बोले यह भी जांच का एक दायरा है, जांच के विषय में आएगी कि ये किस विभाग की थी। और इतने समय तक, हालांकि उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कही है कि इस राशि को रखे हुए काफ़ी समय हो गया था, तो इतने समय में क्यों नहीं इन चीज़ों को देखा गया, यह भी एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है। तो निश्चित तौर पर एक से एक जब कड़ियाँ खुलेंगी तब इस बारे में खुलासा हो सकेगा कि आखिरकार सरकारी विभाग में ये सब क्या हो रहा है। और क्योंकि एक के बाद एक एससीबी के छापे और तमाम तरह की कार्रवाई हो रही है, उसके बीच इस तरह की गतिविधियाँ होना अपने आप में बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है और एक विश्वसनीयता और एक पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ दिखता है। आज ही केंद्र सरकार ने 2000 के नोटों का सर्कुलेशन रोका है ऋतुराज जी, और आज ही इतनी बड़ी राशि एक राज्य सरकार विभाग से बरामद हो रही है। 2 करोड़ 31 लाख की राशि, जो कि एक बड़ी राशि है। 2 करोड़ 31 लाख 49,500 रुपये, जो कि, और ज़्यादातर जो नोट बताए जा रहे हैं 2000 और 500 के नोट हैं, और साथ ही 1 किलो सोना भी बरामद हुआ है। तो क्या एक किसी भी विभाग में इस तरह से सरकारी राशि जब इकट्ठा होने का तो कोई प्रचलन ही नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बिंदु आपने बताया, क्योंकि जो भी नोटों की गड्डी है उनमें से 2000 की संख्या भी काफ़ी है। तो इसको चूंकि आज ही डिमोनेटाइजेशन हुआ है, और हालांकि अभी तो सितंबर तक का समय है, लेकिन इस बारे में भी सवाल उठता है कि वो राशि ये मान ली गई है, इसलिए वहाँ पर मिली है कि ये मान लिया गया है कि वो एक तरह से अवैध राशि है, इसलिए ही कोई क्लेम करने नहीं आ पाया, अभी तक कोई लेने नहीं आ पाया है और लंबे समय से वहाँ पर है। इसका अर्थ यह है कि वह कुछ ना कुछ अवैध है, उसमें अवैध संपत्ति है वो, तो इसीलिए ये सब चीज़ हो रही है। और इसी वजह से पुलिस ने क्योंकि ये घटना शाम की बताई जाती है और शाम के बाद अभी तक करीब 3 घंटे इस पूरी चीज़ को प्रक्रिया में लाने में और उच्च अधिकारियों को बताने में और जो अपने स्तर पर प्रारंभिक जांच हो सकती थी वो सब करने में लगाए हैं, और उसके बाद मीडिया को बताया। तो ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस और यह जो इन्वेस्टिगेशन दल है तमाम, वह भी कोई साफ क्लू पर पहुंचता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो उससे जोड़कर देखा जाना इसका लाजमी है घटना। जिस तरह से आज रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुख्य सचिव उषा शर्मा खुद आई, डीजीपी उमेश मिश्रा मौजूद रहे, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन आए, पुलिस कमिश्नर आए, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लग रहा है आपको कि कोई बड़े तार भी हो सकते हैं, कुछ बड़े लोगों के जुड़ाव भी हो सकता है इसमें? बिल्कुल, इसमें बड़े तार और बड़े जुड़ाव का पूरा संदेह है, और सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल पारदर्शिता पूर्ण ढंग से यह बताना चाहती है कि इस तरह का मामला सामने आया है, आम जनता के सामने यथा तथ्य पूरी जानकारी वह रखना चाह रही है। हालांकि उसमें कई चीज़ें अभी भी पता नहीं चल पा रही और कई सुराग नहीं मिल पा रहे, लेकिन वह पूरा तथ्यात्मक जानकारी देना चाह रही। जहाँ तक बात हुई थी, क्योंकि एडीजी दिनेश एमएन थे, शाम को ब्रीफिंग देके गए, इस पूरे घटना की जानकारी देके गए, और वह समय था करीब 9 से 9:30 के बीच का। उसके बाद सारे स्टाफ भी चला गया था। उसके बाद मुख्य सचिव वापस आकर और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम देना, तो यह एक व्यापक चर्चा का हिस्सा बना, और व्यापक चर्चा के बाद यह नतीजा निकाला गया कि एक बार प्रेस ब्रीफिंग की जाए इस बारे में। निश्चित रूप से देखिए काफ़ी गंभीर ये घटनाक्रम है, और किसी सरकारी विभाग के अंदर से इतनी बड़ी राशि बरामद होना निश्चित रूप से विभागों के लिए भी चिंताजनक है। और डीवाईटी का एक विभाग है जो कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है, और जहां पर कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी जैसी सुरक्षा भी होनी चाहिए, तो उस हिस्से की सीसीटीवी मौजूद है या नहीं, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। बिल्कुल काशीराम, और देखिए सवाल गंभीर है और सवाल बड़े हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब कब तक मिलता है, अब इस पर हर किसी की नजर रहेगी, और साथ ही साथ पूरे मामले का खुलासा कब तक होता है, ये भी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ऋतुराज जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।